हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल जहां हम पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस। हमारी किताब कुछ इस प्रकार से दिखती है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं भारत संसाधन एवं विकास। ये एक तरीके से भूगोल का हिस्सा है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या क्या, ये सब ये लिखा हुआ है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं रोज़ की तरह फिर से यही बोलूँ, कॉपी और पेन इम्पॉर्टेंट। तो हमारी बुक कुछ इस प्रकार से दिखती है जो आप देख चुके हैं, जिसका किताब का नाम है भारत संसाधन एवं विकास, जिसमें हम मिलकर सीखने वाले हैं, मिलकर पढ़ने वाले हैं। कॉपी और पेन सबको लेकर रखना है। बैठ जाइए, एक कोना पकड़ लीजिए और जो मैं बताती जा रही हूँ वो लिखते जाइए। तो हमारा सिलेबस है, किताब का नाम है भारत संसाधन एवं विकास। भारत में जो संसाधन क्या है, जिनके द्वारा हमारा जीवन थोड़ा आसान होता है, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे मानव निर्मित हो। भारत कृषि एवं सिंचाई। भारत, जैसे पता ही है आपको, भारत हमारा कृषि प्रधान देश है। इसमें 70% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं और सिंचाई उसका बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि बिना सिंचाई के तो होने नहीं वाली है। जैसे चावल होते हैं, उनमें तो कितना पानी भरा रहना चाहिए तब होता है। ठीक है। भारत के खनिज संपदा। भारत एक खनिज संपदा मतलब जिसमें कि आप देख ही पा रहे हैं, या फिर आपके पास किताबें होंगी तो आप उनमें देखेंगे ना, तो आपको आधी चीज़ें तो ऐसे देखकर ही समझ में आ जाएंगी। ये धात्विक, आधात्विक, सोना, चांदी, पेट्रोलियम, नमक, ये सब खनिज संपदाएं जो भगवान ने हमको दी हैं। हम इन्हें निर्मित नहीं किया है और हो सकता है ये ख़त्म भी हो जाएं। इनको हम दोबारा बना भी नहीं सकते। उद्योग धंधे। भारत शक्ति के संसाधन। भारत को सशक्तिकरण करने का, भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए जितने भी साधन चाहिए होते हैं, हम उनको भी पढ़ेंगे। उद्योग धंधे, कपड़ा का धंधा हो गया आपका, खेती में जो उपज हो रही है उसको ट्रांसपोर्ट करने का हो गया, कुछ लोग ट्रैक्टर चलाते हैं। ये उद्योग धंधे, सारे जो धंधे हैं मतलब जिनसे हम पैसा कमा सकते हैं। मोदी जी कह रहे हैं ना कि स्व इम्प्लीमेंट होना है, मतलब खुद सशक्त बनना है कि हम और लोगों को नौकरी दे सकें। वो उद्योग धंधों के द्वारा ही संभव है। भारत की यात्राएं, यातायात, व्यापार और संचार। संचार, व्यापार, यात्रा, इनके मतलब आप समझते ही होंगे। नहीं समझते होंगे तो हम सिलेबस में आगे जब पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी। भारत मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन कौन कौन से हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं तो जब हम पढ़ेंगे अब तभी डिस्कस करेंगे इन बारे में। उत्तर प्रदेश, अर्थव्यवस्था, मानव संसाधन। उत्तर प्रदेश, हम कहाँ रहते हैं, उत्तर प्रदेश। हम सिलेबस भी उत्तर प्रदेश के यूपी बोर्ड का पढ़ रहे हैं, तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा हमें, हमारे देश के बारे में, हमारे राज्य के बारे में, और जिस शहर में हम रह रहे हैं या गाँव कस्बे, हमें उसके बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आप ये भी बता सकते हैं आप कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हैं, तो मुझे भी पता चल जाएगा इसी बहाने कि मेरे स्टूडेंट कहाँ कहाँ से हैं। प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। प्राकृतिक प्रदेश मतलब जो हमारे आसपास का प्रदेश है, उसमें कौन सी फसल उगाई जाती है, वहाँ का मानसून कैसा है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और जनजीवन, ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 2 चैप्टर में। आपदा और आपदा प्रबंधन, जो आपदाएं आती हैं, भूकंप आते हैं, सुनामियाँ आती हैं, बारिश हो रही है तो बहुत जगह सुनामी, तूफान, वो जल भराव बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उन सब आपदाओं से कैसे बचेंगे। कुछ आपदाएं मानव निर्मित हो जाती हैं, कुछ प्राकृतिक होती हैं। जब मानव से अति कर लेता है ना, तब प्रकृति कहती है कि अब तो मुझे अपने आप को कंट्रोल में लाना होगा, उसके लिए अपार हो जाती है। आपदा आपने देखी थी, कोरोना काल कितना खतरनाक हो गया था, सब लोगों को घर में बंद कर दिया गया। तो इसी के साथ आप समझ गए होंगे, आज का सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आपके हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप समय की कीमत रखिए, समय आपकी रखेगा। ओके, ठीक है फ्रेंड्स।